नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चावला। स्वागत करता हूं अपने शो द सुमित चावला में। आज हमारे साथ हैं जानी मानी हस्ती अनिल अग्रवाल जी। अनिल अग्रवाल जी पेशे से बिजनेसमैन हैं और फिल्म इंडस्ट्री में सन 80 से काम कर रहे हैं। बहुत ही बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कई सारी फिल्में उन्होंने रिलीज़ की हैं और बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं। तो मिलते हैं अनिल अग्रवाल जी से। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका इस हमारे शो में। सुमोद जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। थैंक यू सर। पहला सवाल मेरा आपसे है कि आपकी करियर की शुरुआत इस लाइन में कैसे हुई? हमारा सिनेमा था लैंसडाउन में, था क्या अभी भी है जी। और अंग्रेजों के ज़माने का सिनेमा है वो। सबसे अच्छा। उत्तराखंड का सबसे पुराना सिनेमा है, अंग्रेजों के टाइम का? अंग्रेजों के टाइम का। अच्छा। तो मैं छोटेपन से ही सब सिनेमाओं की बात सुना करता था। मेरे फादर, मेरे बाबा सब बातें किया करते थे। मुझे वहीं से फिल्म देखने का, फिल्म में काम करने का शौक पैदा हो गया, चस्का हो गया। अच्छा, तो आपकी फिल्म लाइन में एंट्री हुई कैसे? बस वैसे तो मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने BA LLB किया है, 5 साल वकालत भी की है। अच्छा। ट्यूशन भी पढ़ाई है। अच्छा। हाँ, बड़े पापड़ बेल के। 80 में मैंने अपने फादर को कहा कि मैं जो है वकालत में मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे फिल्म लाइन में जाना है। तो उन्होंने कहा भाई तुम दिल्ली जहाँ से फिल्में जाती हैं सिनेमा पे, वहाँ पे जाना शुरू करो और डिस्ट्रीब्यूटर से मीटिंग करो और वहीं तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटर बनना है और वहीं प्रोड्यूसर से मिल, तब तुम्हें एंट्री मिल सकती है। नहीं तो ऐसे तुम बॉम्बे चले जाओगे, कोई तुम्हारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं वहाँ। तो बात मेरी समझ में आ गई। तो वहाँ से फिर मैंने सन 80 से दिल्ली जाना शुरू करा और फिल्म की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है सिनेमाओं के लिए वो मैंने सीखा। और उसको सीखते 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 फिर मैं एक दिन डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। मैंने कई फिल्में रिलीज़ करी अपने कैरियर में और 2000 ऑनवर्ड काम एकदम ढहता चला गया। और विद द रिजल्ट ऑफ दैट हमको ये महसूस होने लगा कि अब इसमें सर्वाइविंग बहुत मुश्किल है। तो हमने काम चेंज कर लिया और हमने होटल बना लिया ऋषिकेश में। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन पहले में और आज में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? भाई पहले क्या होता था ना, पहले आपके पास एक प्रिंट निकल के आ गया। पहले सिंपल प्रिंट आते थे तो वो भी ठीक ठाक चल जाते थे। उसके बाद पॉलिस्टर मटेरियल आ गया तो वो प्रिंट जो है तकरीबन 80-90 स्क्रीनिंग की माइलेज देता था। 80-90 स्क्रीनिंग तक उसको कुछ नहीं होता था। तो उसमें क्या है, आपका एक बार 50,000 की कॉस्ट लग गई, उसके बाद आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी होती थी जी। और एक प्रिंट आप चाहे दिल्ली ले जाओ, पिक्चर नहीं चलती तो बिहार ले जाओ, पिक्चर नहीं चलती तो आप पूरी इंडिया में उसी एक प्रिंट से आप अपना कवर कर सकते हैं। हर सेंटर पे 10-10 20-20 सेंटर भी हर टेरिटरी में चलाए तो आपकी कॉस्टिंग कुछ ना कुछ बाहर आ जाती थी। सर, एक बड़ा मुद्दा है आज। हाँ जी, बताइए। बड़ा मुद्दा ये है कि आज की डेट में सिंगल स्क्रीन बंद होते जा रहे हैं। हाँ जी। उसके पीछे हमें डिटेल में बताइए, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के कई ऐसे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं जो आज फिल्में बंद हो गई हैं या बना नहीं रहे। उसके पीछे कारण क्या है? मेरी समझ में तो भाई साहब 2-3 कारण आते हैं। एक सबसे बड़ा उसका कारण तो ये है कि हमने आधी से ज़्यादा क्या 99% जनता को तो मना ही कर दिया हमारे सिनेमा में मत आना भैया। अच्छा जी। क्यों, आप ये देखिए कि 2.06% लोग हैं जिनकी आमदनी 50,000 के दायरे में है। अब 250 रुपये का आपका टिकट है, अगर 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे भी जाएं तो 1000 रुपये का टिकट जी। 500 रुपये गाड़ी पेट्रोल आना जाना और भाई साहब फिर वहाँ पे 1000 का पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक, वो बहुत महंगा तो होगा। 3-4 हजार से कम की पिक्चर एक पड़ती नहीं है एक फैमिली के लिए। एक फैमिली के लिए। तो 50,000 रुपये कमाने वाला जिसने अपने माँ बाप की दवा दारू भी करनी है, अपने बच्चों की एजुकेशन भी करनी है, खुद भी वियर टियर रखना है, वो अपनी फैक्ट्री या ऑफिस जहाँ भी वो जाते हैं काम करने, वहाँ तक का जाने आने का कन्वेंस वगैरह सब कुछ, भाई खर्चा लगता है इसमें जी। और 50,000 वाला कैसे अफोर्ड करेगा हर पिक्चर देखना? कर ही नहीं सकता वो एक पिक्चर 2 महीने या 3 महीने में जाता है जो लार्जर देन लाइफ पिक्चर होती है, केवल उसी को देखता है, हर फिल्म नहीं देख सकता। जी जी। और अगर हम चाहते हैं कि भाई इंडस्ट्री सरवाइव करे तो सबसे पहला तो हमको काम ये करना पड़ेगा कि फिल्म का टिकट 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 रुपये का टिकट? क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि 100 रुपये का टिकट हो? उसके पीछे कारण इंडस्ट्री ने खुद प्रूव किया है। PVR वाले खुद मंगलवार को 100 रुपये का टिकट रख देते हैं। कई बार कई फिल्मों में उन्होंने करा भी है। 100 रुपये का टिकट रख के आप देखो कलेक्शन कितने इंप्रूव हुए हैं। सिंगल स्क्रीन की जो फिल्में पहले, आज की डेट में छोटी फिल्में
क्यों बंद हो गई बननी? सबसे पहली बात यह है कि जो आप मटेरियल बना रहे हैं, जो आप माल बना रहे हैं, वो बिकेगा कहाँ? जी। तो आपने छोटे स्क्रीन वाले जो सिनेमा थे, सिंगल स्क्रीन वाले, उनको बंद आपने करवा दिया। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कहता है मैं तो 1 लाख MG से कम पिक्चर नहीं दूंगा। अब भाई मरता क्या ना करता, शुरू में एग्जीबिटर ने दिए 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए देने का विद द रिजल्ट कि भाई, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, एक पिक्चर आई थी आमिर खान अमिताभ बच्चन जी, हिंदुस्तान के ठग। वो पिक्चर लाख रुपए MG में गई, और भाई जब 50,000 किसी के यहाँ, 20,000 किसी के यहाँ, 40,000 ऐसे वीक होते हैं। और ये कोई इसी पिक्चर के साथ नहीं है, ऐसी कई पिक्चरों में होता गया। तो अल्टीमेटली आदमी ने कहा भैया रोज घाटा देने से अच्छा है नमस्कार कर दो लाइन को, फिर क्या करते। अब जब आपका आउटपुट जहाँ पे आपकी पिक्चर प्रोजेक्ट होनी है वो दुकान ही बंद हो गई, तो फिर आप फिल्म किसके लिए बनाओगे? फिर आप आज जो फिल्म बना रहे हो वो OTT के लिए बना रहे हो, आप अपना YouTube पर डाल देते हो। अगर कोई बहुत ही ज्यादा शौकीन आदमी है तो बनाएगा, YouTube पर डाल देगा, बस। और कोई तीसरा तो माध्यम रह ही नहीं गया है। जी जी। और सिनेमा लाइन जहाँ पे तक मैं मानता हूँ कि सिंगल स्क्रीन बंद होने के 3 एक कारण है। एक कारण मैंने आपको बता ही दिया कि 90% लोगों को तो हमने खुद ही मना कर दिया कि आना मत भैया। दूसरा कारण यह है कि आप जो पिक्चर चलाते हैं, जो डिजिटल चार्जेस है ना, वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अब क्या होता है कि हम लोग जो है भाई पिक्चर चला रहे हैं, तो वो 1 लाख MG वाले कहते हैं 15,000 तो डिजिटल चार्ज है। तो सबसे पहले तो मेरा मानना ये है, मेरा सोचना भी ये है कि जब तक ये डिजिटल चार्ज सही फ्रेम नहीं होगा इसका, तब तक सरवाइव ही नहीं कर सकते। भाई क्या होता है, छोटी पिक्चर आपने बनाई, आपने पिक्चर लगाई मेरे सिनेमा पे, तो 15,000 तो आप पहले वहां भरोगे। पिक्चर का वीक हो गया 20,000 का, 50% से शेयर आया डिस्ट्रीब्यूटर का 10,000 का, और वो 15,000 तो डिजिटल चार्ज दे गया है, और घर से पब्लिसिटी और दे दे एग्जीबिटर को, तो कैसे सरवाइव करेगा? वो कर ही नहीं सकता। विद द रिजल्ट ऑफ दैट कि छोटी पिक्चरें बंद हो गई। इसमें सरकार को क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सरकार को इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? भाई सरकार केवल इसमें एक ही हमारी मदद कर सकती है कि अगर आप ये कैप लगा दें कि 100 रुपए से कम टिकट होगी या 100 रुपए तक की टिकट होगी तो उनसे GST नहीं लिया जाए, तो उस समय में हर सिनेमा वाले की प्राथमिकता हो जाएगी कि चलो यार 100 रुपए का ही टिकट कर लो, GST का लफड़ा खत्म। हालांकि GST कोई ज्यादा नहीं है आज की तारीख में। हम लोग तो उत्तर प्रदेश में 150% टैक्स देते थे पहले, लेकिन अब 150% का क्या करें, ये 250 रुपए का टिकट हो गया भैया। जो लूट मारी पहले उन्होंने मचाए रखी थी, अभी इन्होंने मचा दी है। सर छोटे एग्जीबिटर फिर कैसे सरवाइव करेंगे? छोटे एग्जीबिटर आजकल तो ऐसे सरवाइव कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि भाई साहब पिक्चर मिल गई तो चला ली, नहीं तो सिनेमा बंद करके रख दिया। वो कहते हैं कि भैया 1-1 लाख रुपए दे के 30-30 हजार का वीक करने से कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि आप सिनेमा ही बंद करके बैठ जाओ। पहले तो सिनेमा वाला सिनेमा चलाता था चाहे कोई भी प्रोग्राम लगाए, अब ये कल्चर खत्म कर दिया उन्होंने। अब वो क्या काम करते हैं कि भाई पिक्चर मिल गई तो लगा ली, नहीं तो सिनेमा बंद पड़ा, खत्म काम। क्यों घाटा नहीं देना भाई? आप कोई पुरानी पिक्चर लगाओगे, आज वो चलती नहीं है। क्यों? हर एक के मोबाइल में वो पिक्चर है, हर एक के YouTube पे वो पिक्चर पड़ी है। आजकल लोगों के घर में बड़े बड़े टीवी लग गए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्शन हाउस घर में लोगों ने खुद ही बना लिए हैं, तो आजकल वो पिक्चर वो वहीं पे एंजॉय कर लेते हैं। वो भाई साहब क्यों देखने जाएंगे सब पुरानी पिक्चर? 100 रुपए भी वो क्यों खर्च करेंगे? तो इसलिए वो छोटी पिक्चरों का, छोटे पुरानी पिक्चरों का, ये इनका तो काम खत्म ही हो गया। आपके अकॉर्डिंग मतलब जो टिकट का रेट है वो कम कर देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक ये नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मान लो सलमान खान की पिक्चर आ रही है, सन्नी देओल की पिक्चर आ रही है, आप करो ना 150 का टिकट, लेकिन भाई साहब 100 रुपए का टिकट करने का जो आपको मजा आएगा अनबिलीवेबल होगा। आज जो छोटे शहरों में सेंटर है, छोटे थिएटर है, ऑलमोस्ट बंद की कगार पर है, तो कई लोगों का दर्द है। बिल्कुल। तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है कि उनको क्या करना चाहिए दोबारा खड़ा होने के लिए? हमारी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर को, या सिनेमाज को, या ऑडियंस को क्या ऐसा करें कि फिल्म लोग देखने जाएं? भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि ना, अभी मैं आमिर खान साहब का एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे कि भाई चाइना में इतने ज़्यादा थिएटर हैं, हमारे यहाँ तो थिएटर ही नहीं है। तो मैं ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि धरातल पे आप देखो रियलिटी क्या है।
इतने सारे सिनेमा बंद क्यों हो गए? वो उसका कारण मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई आप एमजी इतनी मांगते हो, वहां से निकलती नहीं है, और प्लस आपको भी अपनी मजबूरी है कि 15,000 तो डिजिटल चार्ज जमा करना है, तो कुछ ना कुछ एश्योरेंस आप चाहते हो वहां से मिले। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आप सब सिनेमाओं को पिक्चर दे रहे हो परसेंटेज पे, तो उनको भी दो भाई, एक बार मौका तो दो। तो आपके ख्याल से क्या सुधार करना चाहिए? सबसे पहले तो डिजिटल चार्ज ठीक करना चाहिए। मेरा तो मानना यह है कि डिजिटल चार्ज ऐसा होना चाहिए, अगर बीच 30,000 का है तो 3,000 ले लो आप डिजिटल चार्ज, 10% ले लो भाई, बाकी 45% तो एग्जीबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर बांटने वाले बने 50% पे। अभी क्या हो रहा है, 20,000 का वीक हो रहा है, 15,000 डिजिटल चार्ज चला गया। अब वो बेचारा डिस्ट्रीब्यूटर जो पिक्चर लेके आया है उसको 10,000 रुपये तो कुल आने हैं, उसमें से भी वो 15,000 डिजिटल चार्ज भर दे, तो वो कहाँ जाएगा भाई? से उसने तो दुकान बंद ही करनी पड़ेगी, और बंद हो ही गई है जी। आप देखो दिल्ली में मोती कंपाउंड की बात मैं आपको बताता हूँ, जितने भी मेरे फिल्म लाइन के भाई हैं सब जानते हैं, मोती कंपाउंड में दफ्तर ढूंढे से नहीं मिलता था, खाली किराए पे भी नहीं मिलता था। आज मोती कंपाउंड में सन्नाटा है। क्यों है साहब सन्नाटा? सन्नाटा इसीलिए कि सब डिस्ट्रीब्यूटर बिस्तर बोरिया बांध करके घर आ गए, हम भी उनमें से एक हैं। अच्छा, हाँ, हम भी उनमें से एक हैं भैया। तो बड़ा दर्द है आप लोगों को। दर्द तो है ही भैया। बताओ 35 साल जिस लाइन में काम किया, 35 साल आप कहीं नौकरी करो तो भाई साहब आज पेंशन पाने का अधिकारी हो जाता है आदमी। और यहाँ पेंशन तो छोड़ो, जीरो से सफर शुरू करना पड़ा, तो स्ट्रगल तो है ही ना भाई साहब। जी जी, बात तो आपकी जायज है, लेकिन अब इसके बारे में आपका क्या सोचना कि क्या किया जाए? सबसे पहले छोटे सिनेमा वालों से आपने एमजी मांगना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये छोटे सिनेमा चल नहीं पाएंगे, सिंगल स्क्रीन सिनेमा चल नहीं पाएंगे। आप गाजियाबाद जैसी सिटी को ले लीजिए, जिसमें चौधरी है, वसंत है, बस चौधरी वालों ने तो खैर मल्टीप्लेक्स बना लिया, लेकिन आप ये देखिए वसंत, उर्वशी, ये सब सिनेमा टूट गए। पवन क्यों टूट गए? कमला गाजियाबाद बंदी पड़ा है। क्यों पड़ा है? भैया 1 लाख एमजी दे दो, 40-50 का वीक कर लो। भाई 50 का भी वीक कर रहा है तो 50% से 25,000 रुपये आपको मिल रहा है। अगर ये 50,000 के वीक में 5,000 डिजिटल चार्ज चला जाए और 45,000 में 22,500 डिस्ट्रीब्यूटर के घर चले जाए, 22,500 रुपये एग्जीबिटर घर चले जाए, तो दोनों का सर्वाइवल हो जाएगा। लेकिन सारी क्रीम तो डिजिटल चार्ज वाले खा रहे हैं। अभी मेरे संज्ञान में एक कंपनी आई है, यूवीटी करके कुछ ऐसी है जी। उनका कहना यह है कि साहब 10,000 रुपये आप हमें दे दो जी, और हम आपके यहाँ सेट लगा देंगे और आपने डिजिटल चार्ज कुछ नहीं देना। लेकिन मैं भाई साहब का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूँ कि भाई साहब आप चाहे डिजिटल चार्ज फ्री कर दो, डिस्ट्रीब्यूटर ने कहना है मुझे तो 1 लाख एमजी चाहिए। अच्छा, हाँ, वो 15,000 भी कम नहीं करेंगे, वो कहेंगे भाई हमें बॉम्बे से ऑर्डर ही नहीं है इससे कम देने का। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान में जो आबादी है, तो आज जो सिटीज के हिसाब से गांव ज्यादा लोग फिल्में देखते हैं, शहरों में लोग फिल्में ज्यादा देखते हैं? सर हिंदुस्तान की 90% आबादी आज भी गांव में बसती है जी। आप दिल्ली से चले और गाजियाबाद को छोड़ दो तो गाजियाबाद से सीधा मेरठ में सिनेमा है, मुरादनगर में एक सिनेमा था बंद हो गया, मोदी नगर में 4 सिनेमे थे, चारों बंद हो गए। मेरठ के बाद आप खतौली आ जाओ, खतौली में 4 सिनेमा थे, एक भी नहीं है। ये हालत क्यों हुई? ये दादरी में 5 सिनेमा होते थे, एक भी नहीं है। ये हालत क्यों हुई? कोई भी व्यापार घाटे में कब तक चलाएगा? चला ही नहीं सकता जी। योर लॉस इज बाय प्रॉफिट, लॉन्ग रन नहीं चलता, कभी भी नहीं चलता, किसी भी धंधे में नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात, सस्ता सुंदर टिकाऊ हमेशा रहेगा बिकाऊ, ये पुराना फार्मूला है बिजनेस का। जी 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 जी। अब क्या है, पहले 1,000 सीट का हॉल होता था, तो डिजिटल चार्ज आपका अगर नॉमिनल हो जाता है तो 1,000 सीट में आप 50 रुपए का भी टिकट बेच सकते हो जी, 70 का भी बेच सकते हो और 100 का भी बेच सकते हो। मान लीजिए आप हर तरह के क्लाइंट को एंटरटेन कर लोगे, हर तरह की ऑडियंस को आप बुला लोगे अपने यहाँ। लेकिन आपने तो वो दरवाजा ही बंद कर दिया। जी जी। आपने तो उनसे 1 लाख एमजी मांगी, उसका दुकान बंद करा के उसको एक तरफ फेंक दे के हट पर है। आजकल तो मल्टीप्लेक्स आ गया, हमें तेरी जरूरत ही नहीं है। सर पहले के टाइम में थिएटर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती थी। हाँ साहब, आज वो सब वो भी देखने को दिन नहीं थे, वो भी कभी दिन हुआ करते थे साहब। उसके बारे में आपके मन में कुछ विचार आता है कि पहले जैसा माहौल आज नहीं है, क्यों ऐसा हो गया? भाई उसके भी कई कारण है। पहले क्या होता था कि एक पिक्चर शहर में एक जगह ही लगती थी ज्यादातर जी। बहुत बड़ा शहर हो तो बात अलग है, तब 2 जगह लग गई बस। आज तो क्या है, चप्पे चप्पे पे वही फिल्म लगी होगी, और अगर एक सिनेमा में, एक मल्टीप्लेक्स में 5 ओडी है तो हर आधे घंटे बाद उसका शो होगा। तो पब्लिक कभी भी चली जाए उसको टिकट मिलना ही मिलना है, उसने देखना ही देखना है। लेकिन सवाल वही है,
आदमी हर फिल्म देखने जाता नहीं है, क्योंकि 99% जनता के लिए ये अफोर्डेबल नहीं है। और जब तक हम इसको अफोर्डेबल नहीं बनाएंगे, जब तक हम इस टिकट को सही प्राइस में नहीं लाएंगे, जब तक कोई सुधार की उम्मीद नहीं है। आप हमारी सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सरकार का इसमें बस एक ही रोल हो सकता है कि अगर वो ये कर दें कि साहब 100 रुपए से कम के टिकट पे जीएसटी नहीं लेंगे या उस सिनेमा को जीएसटी के दायरे से बाहर कर देंगे जी, तो हो सकता है कि उसमें काफी सिनेमा वाले दोबारा से इस कैप में आ जाएं और ध्यान दें। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रार्थना है कि इस खास करके सवाल का जवाब जरूर दें और देखें, जनता के बारे में सोचें, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचें, एग्जीक्यूटिव के बारे में सोचें, प्रोड्यूसर के बारे में सोचें, डायरेक्टर के बारे में सोचें, क्योंकि इससे लाखों लोगों के घर चलते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी से कि इस पर ज़रूर विचार करें एक बार। अगला सवाल मेरा सर आपसे ये है कि आजकल बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, वो आजकल कई ऐसे हैं कि खाली बैठे हैं। हाँ, उनका भी बड़ा दुख दर्द है। बिल्कुल पक्की बात। उनके बारे में आपका क्या विचार है? भाई उनके बारे में तो आप खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर हो, तो आप उनको अपने साथ जोड़ो। आप खुद एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे हो, उसमें आप बोलो कि भाई जो है तो वो आपसे संपर्क करें। नहीं, मैं बिल्कुल आप लोगों जितने मुझे देख रहे हैं मेरी, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से हूँ, आप सब, मैं अपने इंडस्ट्री के सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों के पास भी काम नहीं है या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोई तकलीफ है, मैं एक बहुत प्यारी खूबसूरत सी फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो वो फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन उसका बजट बहुत छोटा है। तो अगर आप लोग चाहें तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे कलाकार हैं जिनको हम देख देख के बड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो आज कई लोगों के पास काम नहीं है, कई लोगों दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, क्योंकि आज की जनरेशन जो है कई बार भूल भी चुकी है उन लोगों को जो कि बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही विख्यात लोग थे और है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब जो सिनेमा का सिस्टम है वो काफ़ी बदल चुका है। बिल्कुल। आज की ऑडियंस भी बदल चुकी है। बिल्कुल। क्योंकि जब से थिएटर से ये ओटीटी वगैरह आए हैं, तो आपकी नज़र में ओटीटी बेहतर है या सिनेमा बेहतर है? जो एक्सपीरियंस आपको सिनेमा में आएगा वो तो ओटीटी में घर पे कभी भी नहीं आ पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि ओटीटी क्यों चल पड़ा और क्या वजह है। आज हम पहले घोषणा कर देते हैं कि भाई 1 महीने बाद हम पिक्चर रिलीज के 1 महीने बाद ओटीटी पे दे देंगे। अब भाई साहब किसी के बावले कुत्ते ने काटा है कि वो मतलब 3000 रुपए का खर्चा करके हॉल में जाएगा, वो कहेगा 1 महीने में तो घर पे ही देख लेंगे। क्या जरूरत है, सब्सक्रिप्शन तो ले ही रखा है, क्यों पैसे लगाने हैं जी। अब पिक्चर केवल वो ही चलती है जो लार्जर देन लाइफ है, जिसकी माउथ पब्लिसिटी होती है, जिसका रिव्यू अच्छा होता है, केवल वो ही पिक्चर चलेगी। पहले आप क्या होता था, पहले ना इतना मीडिया था, ना कोई ऐसा था, छोटी से छोटी फिल्म आपकी इनिशियल मार जाती थी। मेरे को अच्छी तरह याद है, पुरानी फिल्में 25-25, 30-30 हजार, 50-50 हजार, 40-40 हजार का वीक करती थी। आज तो भाई साहब एक फिल्म एक शो चलने को तैयार नहीं है पुरानी। क्या खास बात है कि फिल्में नहीं चलती? कंटेंट नहीं है वैसा, या कलाकार आज की डेट में वैसे नहीं है, या कहानियां वैसी नहीं है? आज जो है डायरेक्टर बहुत काबिल आ रहे हैं, एक्टर भी काबिल आ रहे हैं, और नई जनरेशन तो कमाल है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये कि 98% जनता को हमने खुद ही मना कर दिया है कि आना नहीं हमारी तरफ। इसमें गलती किसकी है? गलती हमारी लाइन की है, हमारे ऊपर जो लोग बैठे हैं उनकी है। तो आप हमारी इंडस्ट्री वालों से कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हाँ, इस वक्त पूरी इंडस्ट्री आपको देख रही है, पूरा बम्बई शहर आपको देख रहा है। मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, कृपया इस पे ध्यान दो। 100 रुपए से ऊपर का टिकट नहीं होना चाहिए, और सिंगल स्क्रीन को मरने से बचाओ। केवल यही एक लाइफ लाइन है, क्योंकि 1000 सीट का हॉल, 800 सीट का हॉल, 500 सीट का हॉल में ही हम कम दर पे टिकट बेच सकते हैं, और उसी में हम जो बाकी 98% जनता है उनको एंटरटेन कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। जब तक वो जनता हमारे हॉल में पिक्चर देखने नहीं आएगी, हमारा सर्वाइवल असंभव है। सर पुराने कलाकारों में हाँ जी, आपके फेवरेट एक्टर कौन है? धर्मपाल जी, स्वर्गीय धर्मपाल जी। मैं खुद भी एक बार उनसे मिला था, और भाई साहब बहुत ही बेहतरीन इंसान, और बहुत ही, बस क्या बताएं, मतलब डाउन टू अर्थ।
भगवान जहाँ भी उनको रखे, बहुत वो रखे, हाँ जी, स्वर्ग में उनको जगह दे। हम यही प्रार्थना हमारी बिल्कुल, उनसे है। क्योंकि मैं तो क्योंकि उनकी फैमिली से कई बार मिला हूँ, उनका हाथ मेरे ऊपर कई बार रहा है। जब भी मुझे मौका मिला, मेरी कई बार उनसे मुलाकात होती थी। एक हमारे बड़े भाई हैं, उनकी वजह से मैं काफ़ी काम मुझे मिला। तो मैं जब भी जाता था बड़ा आशीर्वाद देते थे, बड़ा प्यार करते थे। तो ऐसे कलाकार बहुत कम होते हैं। तो थैंक यू द्रौपदी जी, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। और सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? भाई मेरी सबसे मुझे पसंदीदा फिल्म है ललकार, ललकार, और दूसरी है मेरा लोहा, लोहा धर्म जी की, जिसमें कमाल फिल्म, अमरीश पुरी अमरीश पुरी साहब का क्या गेटअप, बेमिसाल। अच्छा सर, पुरानी फिल्में जितनी होती थी उसके डायलॉग भी लोग सुनते थे, याद भी रखते थे। शोले में इसलिए नहीं कह रहा, शोले तो एवरीबॉडी नोस। और ऐसी कोई फिल्म जो आपकी फेवरेट हो? मदर इंडिया। मदर इंडिया सर, बहुत खूबसूरत कहानी थी उस फिल्म की, कमाल। तो सर, जो पुराने डायरेक्टर और आज के डायरेक्टर में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? भाई आज के लोग बहुत ही फास्ट काम करने वाले हो गए हैं, उनकी सोच बड़ी अच्छी हो गई है, बहुत अच्छा सोचते हैं। पहले भी अच्छा सोचते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज भी उस कैलेपर का सोच है। भाई ठीक है, पहले भी सब तरह की फिल्में बनती थी, आज भी बन रही हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। लेकिन पहले क्या होता था, बुरी फिल्म भी आदमी देखने चला जाता था, क्योंकि टिकट इतने का था, 10 रुपए का, 15 रुपए का जी। तो आज बुरी फिल्म देखने कोई नहीं जाता। बुरी छोड़ो, हल्की भी अच्छी है तो भी नहीं जाएंगे लोग। आज फिल्म रिव्यू उसका अच्छा आ जाए, ब्लास्ट हो जाए, पब्लिक एकदम कहे वाह साहब मजा आ गया, तब लोग घर से निकलते सर, जाते हैं। एक नई चीज आज आई है, साउथ की इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? कंटेंट में दम है उनकी फिल्मों में आत्मा है यार, सोल है। पहले जो काम क्रिएटिविटी जो है ना, वो उनकी फिल्मों में आज भी जिंदा है। हमारी फिल्मों में क्या है, देखो भाई मुझे माफ करना, ये जो कॉर्पोरेट जगत आ गया ना, इनके पास पैसे तो है जी, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है। इनको जल्दी मनी डबल करनी है। जी, ठीक है, फलाने एक्टर को ले लिया, ठीक है जी, आ जाओ, बस कहानी जैसी भी ठीक है, बस खेचा खाची करो और चिपकाओ। और सब हम एक्टरों पे आते हैं। हाँ, आज बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे हमारे स्टार्स हैं। पहले जो एक्टर जो स्टार थे वो अकेले आते थे, आजकल एक एक्टर को साइन करने जाओ तो पहले एजेंसियां बहुत हैं। उसके बारे में आपका विस्तार से हमें बताएं। जब से कॉर्पोरेट जगत आया है, आप देखो सुभाष घई साहब का इंटरव्यू देख लो जी, उनका भी यही कहना है कि भाई आज प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों बढ़ गई है जी, भाई फलाने एक्टर के पास गए, इतने पैसे तो वही मांग रहा है, उतना तो हमारा बजट ही नहीं है। फिल्म क्या बनाए? जी जी, अब परफॉर्मर तो चाहिए ना आपको, फिल्म बनानी है तो परफॉर्मर तो चाहिए आपको उस कैरेक्टर के लिए। जी जी, और कैरेक्टर में वो आर्टिस्ट भी फिट बैठ रहा है जी, लेकिन वो बजट में तो फिट नहीं है। कैसे बनाए फिल्म? लिहाजा कई लोगों ने तो, आप देखो 90% लोगों ने तो प्रोडक्शन बंद ही कर दिए। अभी राजीव राय साहब ने एक पिक्चर बनाई थी जी, विदाउट स्टार कास्ट, सब नई स्टार कास्ट सब कुछ लेके, अब देख लो आप। तो सर, जैसे अभी कई फिल्में ऐसी आई, जैसे अभी धुरंधर की बात हाँ, करते हैं, धुरंधर, तो उसका कंटेंट बड़ा खूबसूरत लोगों को लगा और अक्षय खन्ना जी ने बहुत बढ़िया बेहतरीन काम किया है, बड़ी फिल्म की तारीफ हुई है। और अभी एक फिल्म आई है बॉर्डर, हाँ बॉर्डर 2, बॉर्डर 2, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मैं पहले से ही अर्ज कर रहा हूँ कि लार्जर देन लाइफ पिक्चर चलेगी, माउथ पब्लिसिटी से चलेगी जी। और भाई साहब पब्लिक सूंघ लेती है, पब्लिक को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, पब्लिक बड़ी समझदार है जी, समझ लेती है कि ये देखनी है ये नहीं देखनी है। क्यों पॉकेट पे ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया 50,000 रुपये कमाने वाले 2.06 के करीब है बस इंडिया में जी। बाकी 98% लगभग जनता तो 50,000 से भी नीचे कमाती है जी। तो वो कहाँ से आ जाएंगे यार 3-4 हजार रुपये हर फिल्म में खर्च करने? सवाल ही नहीं है जी। वो पहला जमाना होता था हमारे टाइम में, जब आदमी 7 रुपए की टिकट खरीद के हर फिल्म देखने जाता था, पोस्टर बदला उसने सिनेमा का टिकट लिया। तो मतलब आप हमेशा फिल्में देखते थे? हाँ, मैंने बहुत फिल्में देखी। मतलब आप बहुत शौकीन? मैं बहुत शौक, आज भी शौक है, आज भी नहीं छोड़ता हूँ मैं कोई फिल्म। अच्छा हाँ, अगर कोई फिल्म, आपको कोई बचपन की ऐसी कोई कहानी है आप जो कभी आपके फिल्म की वजह से आपको कहीं डांट पड़ गई हो घर वालों से या? नहीं, मेरे घर में पूरा फिल्मी माहौल है। हाँ, आज भी है।
जी। मेरे बेटे वगैरह सब अलग व्यवसाय में जी। हैं, मेरा छोटा बेटा नौकरी में है, लेकिन हम 1 घंटा खाने की टेबल पे फिल्म डिस्कस करते हैं सर। अच्छा, क्योंकि वो सेल्यूलाइड हमारे खून में आ गया है। मतलब आप कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज अभी भी जिंदा है। पक्का पक्का, ये नहीं जाएगी, ये जा ही नहीं सकती कहीं। सर एक और बड़ी बात है कि पहले की जो कहानियां होती थी वो गांव से जुड़ी होती थी, बिल्कुल परिवारों से जुड़ी होती थी। आजकल वैसी कहानियां ढूंढने को नहीं मिलती हैं। उसके भाई, पीछे पिक्चरों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण आपने खुद ही बता दिया। क्यों 90% हिंदुस्तान जो है वो आज भी गांव में बसता है, जी और जो गांव की परेशानियां हैं, जो गांव की फैमिली में दिक्कतें हैं, जी। उस पर कोई बात ही नहीं करता। जी जो कहानी हम लोगों के बीच में, पिक्चर कौन सी हिट होती है? पिक्चर वो हिट होती है जिसमें ऑडियंस बैठे बैठे अपने आप को किसी कैरेक्टर से जोड़ लेती जी। है कि यार ये मेरी कहानी है, जी। तब वो पिक्चर हिट होती है। जी जी जब एक्शन इमोशन का जोरदार टकराव, संगम नहीं हो, जब तक पिक्चर हिट नहीं हो सकती। या कोई ऐसी फिल्म जैसे अभी आपने नाम लिया धुरंधर, जी जी तो जिसमें देशभक्ति की भावना हो, जी जी तो वो हो सकती है। लेकिन जिससे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं, आम आदमी की कहानी नहीं, तो वो कहाँ से हिट होगी भैया? जी जी। सर आखिरी मेरा हाँ, सवाल आपसे है, बहुत अच्छा आपसे वार्तालाप हो रही है। आप हमारी इंडस्ट्री वालों को क्या कहना चाहते हैं? कुछ ऐसा कह दीजिए कि वो दोबारा से छोटी फिल्में बनना शुरू हो जाए और कंटेंट कुछ ऐसे आ जाए ताकि लोग उसको पसंद करें, देखें। भैया और आजकल एक नया फैशन आ गया है, लिव इन का जमाना। रिलेशनशिप, हाँ जी हाँ जी। उसके बारे में 2 शब्द कहें, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई ये पाश्चात्य संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। जी हमारी संस्कृति तो वही है कि शादी से पहले ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को देख लो, बस। अच्छा, दैट्स ऑल। नहीं, आज का जमाना तो बिल्कुल चेंज हो गया है। आज का जमाना बिल्कुल चेंज हो गया। सालों साल साथ रहते हैं, उसके बाद भी छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो गलत है ये सब। गलत है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन भाई हो रहा है। जी और हम और आप सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, हम ही रोक सकते हैं इसको, अगर हम अपने। लेकिन भाई मेरे ही बच्चे हैं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई ये बच्चे आपके सुनेंगे। जी भाई जी होता है, वो कई बात नहीं सुनते। जी तो ठीक है, मगर ये जो कुछ भी हो रहा है समाज में, इसको रोका जाना चाहिए, और ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है। रिलेशनशिप जो है, आज कई ऐसे बच्चे हैं जो बड़े पैसे जिनके पास हो जाते हैं, वो माँ बाप को अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। ये कल्चर सिर्फ शहरों में है या गांव में भी है ऐसा कुछ? ये कल्चर सब जगह है भाई साहब, जिसमें संस्कार की कमी है, जिस बच्चे में, जिस बच्चे में माता पिता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, वो बच्चे ऐसा करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। तो मिलते हैं अगली किसी सेलिब्रिटी के साथ, तब तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।